कोई भी पेंटिंग स्मॉल साइज की है, किसी भी मीडिया में हुई है और किसी भी सरफेस पे हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं, स्मॉल पेंटिंग बोलते हैं। इट इज जनरली पेंटेड ऑन पाम। ये जो है जनरली किस पे पेंटेड होती है? पाम लीफ पे पेंटेड होती है, पाम के पत्ते पे। एंड अ पीस ऑफ क्लोथ, अ पीस ऑफ लेदर और आइवरी। या तो एक कपड़े पे होती है, पीस ऑफ क्लोथ पे, या तो एक कपड़े पे होगी, या एक लेदर पे होगी, या आइवेरी पे होगी। आइवेरी क्या होती है? जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट की जो टस्क होती है, जो आगे वाले दांत होते हैं, उसको आइवेरी बोलते हैं। तो या तो उस पे पेंटेड होती है। It is presented with minute details. माइन्यूट डिटेल्स का मतलब है बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, स्मॉल डिटेल्स भी उस पे सारी पेंटेड होती है। और मिनिएचर है तो मतलब स्मॉल फॉर्म में होती है। सो एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज, कोई भी पेंटिंग जब स्मॉल साइज पे होती है, किसी भी मीडिया में होती है और किसी भी सरफेस पे होती है, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। एंड इट इज जनरली पेंटेड ऑन पाम। और ये जनरली किस पे पेंटेड होती है? पाम पे पेंटेड होती है। अ लीफ, अ पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े पे, अ पीस ऑफ लेदर और आइवेरी, या तो लेदर पे या आइवेरी पे। इट इज प्रेजेंटेड विद माइन्यूट डिटेल्स। और इसमें बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, माइन्यूट डिटेल्स होती है। द थीम आर टेकन फ्रॉम सीन फ्रॉम डेली लाइफ। जो थीम है, जो उसकी हमने जो थीम ले रखी है, वो जो डेली लाइफ के सीन से ले रखी है। पोर्ट्रेट है, पिक्चर्स है, इलस्ट्रेशंस मतलब होता है एक्सप्लेनेशंस। उसमें जो है उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। ऑफ एनी स्टोरी, कोई भी स्टोरी हो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। रेड कलर वॉज यूज लैविशली इन मिनिएचर पेंटिंग। और रेड कलर बहुत ज़्यादा लेविशली यूज करा गया है छोटी पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग्स में। द स्कूल विच फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर। कुछ स्कूल्स हैं जो मिनिएचर पेंटिंग को फॉलो करते हैं, जैसे आपका पाला स्कूल है, वेस्टर्न इंडियन स्कूल और जैन स्कूल है, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट मिनिएचर है, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। तो आज हम राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ेंगे और मैंने बस ये इंट्रोडक्शन दिया है कि मिनिएचर पेंटिंग्स में बेसिकली पेंटिंग्स कैसे डन होती हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स पे होती हैं, उनका साइज भी बहुत छोटा होता है, किसी भी सरफेस पे हो और वो बहुत छोटे साइज में होती है। और ये जो पेंट होती है या तो पत्ते पे होंगी, या कपड़े के टुकड़े पे होंगी, या लेदर और आइवेरी पे होंगी। और हम उन्हें बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो प्रेजेंट होती है, जो माइन्यूट इंफॉर्मेशन है वो दे रखी होती है। और थीम्स जो है बेसिकली जो रोजमर्रा की लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उससे थीम ली गई है। पिक्चर्स है, पोर्ट्रेट है और इलस्ट्रेशंस है, जो एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन के बारे में। किसी भी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, कोई भी स्टोरी उसके एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जो रेड कलर है वो यहाँ पे लेविश लाइफ शो करता है, लेविशली शो करता है किसमें? मिनिएचर पेंटिंग में। और ये मिनिएचर पेंटिंग कुछ 6 स्कूल हैं जो फॉलो करते हैं, जैसे आपका पाला स्कूल है, वेस्टर्न इंडियन स्कूल है और जैन स्कूल ऑफ आर्ट है, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, डेक्कन स्कूल है, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल है। अब सबसे पहले हम राजस्थानी स्कूल की बात करेंगे। Rajasthani school of painting came into existence from 16th to 19th century AD। जो राजस्थानी स्कूल आर्ट है वो 16th और 19th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया था, 16th और 19th सेंचुरी में आया था। राजस्थानी स्कूल वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। जो राजस्थानी स्कूल था वो किसका कंटिन्यूएशन था? जो पुराने ट्रेडिशन थे, जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे, उनका कंटिन्यूएशन था, वो स्टार्ट हुए थे। दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर ओल्ड ट्रेडिशन। और ये जो आर्ट थी, जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उसके अंडर क्या हुई है? डेवलप हुई है। इन द बिगनिंग दिस स्कूल हैड मुगल इन्फ्लुएंस। शुरुआत में क्या था? बिगनिंग में क्या था? इस स्कूल में मुगल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिला। जो मुगल आर्ट थी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिला।
बट लेटर इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्योरली इंडियन आर्ट। बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो है प्योरली इंडियन आर्ट की तरह एस्टैब्लिश हो गई, प्योर इंडियन आर्ट बन गई। राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेट एज अ मिनिएचर। ये राजस्थानी स्कूल जो था ये मिनिएचर की तरह नहीं आया था। मिनिएचर मतलब स्मॉल पेंटिंग्स की तरह ओरिजिनेट नहीं हुआ था, बट इट वाज प्राइमरली अ मुराल आर्ट। और ये मेनली क्या था, मुराल आर्ट था। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मुगल्स, जब मुगल्स ने अटैक किया, द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड। पूरा जो राजस्थान था वो इससे अफेक्ट हो गया। जब मुगल्स ने अटैक किया तो पूरा राजस्थान अफेक्ट हुआ, बट मेवाड़ रिमेन सेफ। जो मेवाड़ था वो क्या रहा, सेफ रहा टिल द एंड, लास्ट तक। सो राजस्थानी स्कूल फ्लरिश्ड फर्स्ट इन मेवाड़। इसलिए जो राजस्थानी स्कूल था सबसे पहले जो फ्लरिश हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, मेवाड़ में। लेटर जयपुर में, फिर जोधपुर, फिर बुंदी, फिर किशनगढ़, फिर बीकानेर, फिर दूसरी प्लेसेस थी कहाँ की, राजस्थान की। राजा किशन सिंह रूल्ड एट किशनगढ़। किशनगढ़ में जो थे राजा किशन सिंह रूल करते थे। आफ्टर किशन सिंह के बाद राजा सवंत सिंह रूल्ड किशनगढ़। फिर उसके बाद राजा सवंत सिंह आ गए। एंड द आर्ट रीच इट्स क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंची, जब यहाँ पे राजा सवन सिंह आ गए। तो राजा सवन सिंह के टाइम पे ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी। ही वॉज अ स्कॉलर एंड अ ग्रेट पोएट। वो स्कॉलर थे और बहुत बड़े पोएट थे। अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर के लवर थे। आर्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, और बहुत सारी छोटी छोटी आर्ट जो थी, ब्यूटीफुल थिंग्स थी, उसके लवर थे। ही वॉज नेम्ड एज नागरी दास। उनका नाम क्या पड़ा, नागरी दास। He was a devotee of Krishna. वो कृष्णा के डिवोटी थे। He fell love he fell in love with maid of his stepmother, who was named as Radha. उनको जो है अपनी मेड से क्या हो गया था, प्यार हो गया था। ऑफ हिज स्टेप मदर, जो उनकी स्टेप मदर थी, उनकी मेड से उन्हें प्यार हो गया था। एंड हु नेम्ड एज राधा, जिसका नाम राधा था। बनी ठनी एंड अ पेंटिंग वाज आल्सो मेड। उस टाइम पे जो बनी ठनी पेंटिंग्स थी वो बनाई गई। एंड मेड इट वाज अ पोस्टल स्टैम्प बनाई गई, वाज आल्सो इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो जो पोस्टल स्टैम्प थी और पोस्टल स्टैम्प्स पे बड़ी ठनी बनाई गई, और वो जो है हमारी जो पोस्टल स्टैम्प थी, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करी, इशू करी। दिस आर्ट वॉज बेस्ड ऑन हिंदी लिटरेचर। ये आर्ट किस पे बेस्ड थी, हिंदी लिटरेचर पे बेस्ड थी, म्यूजिक पे बेस्ड थी, पोइट्री पे थी, रिलीजन पे थी, राग थे, रागनीज थी, नृत्यकला पेंटिंग्स थी, सेंटिमेंट्स ऑफ लव, लव के सेंटिमेंट्स, लव शो कर रखा था, डिवोशन शो कर रखा था। डिवोशन मीन्स होता है किसी के लिए भी समर्पण करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिवोशंस। विद एक्सुबरेंट जॉय ऑफ लाइफ, के कैसे जो लाइफ है वो जॉयफुल होती है, लाइफ कैसे लग्जरियस होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिखाया गया। द फिगर ऑफ कृष्णा स्टैंड्स फॉर डिवाइन सोल। जो कृष्णा की फिगर है वो क्या बताई गई है, डिवाइन सोल बताई गई है। एंड राधा फॉर अ ह्यूमन सोल, और राधा जो है यहाँ पे ह्यूमन सोल के लिए शो करी गई है। मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के मेन फीचर्स क्या है, पहले हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। जो आपका मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग हमारा मिनिएचर पेंटिंग जो है, कोई भी पेंटिंग जब स्मॉल साइज में होती है, किसी भी सरफेस पे होती है, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है, ये पाम के पत्ते पे, लीफ पे, कपड़े पे, लेदर पे या आइवोरी पे होती है। और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो इसमें दे रखी होती हैं। और इसकी जो थीम है वो बेसिकली जो डेली लाइफ के सीन है, पोएट पोर्ट्रेट्स हैं,
जो इलस्ट्रेशंस है किसी भी स्टोरी के उसके बारे में शो करते हैं। जो रेड कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैविशली यूज़ किया गया है वो मिनिएचर पेंटिंग का पार्ट है। स्कूल जो है जो फॉलो करता है ट्रेडिशन मिनिएचर पेंटिंग्स का, वो कौन कौन से स्कूल है? पाला स्कूल है, वेस्टर्न इंडियन स्कूल और जैन स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है एग्जिस्टेंस में कब आई थी, कब बननी स्टार्ट हुई थी? 16th से 19th सेंचुरी एडी में ये बननी स्टार्ट हुई थी। फिर क्या हुआ, राजस्थानी स्कूल जो है कंटिन्यूएशन में रहा क्योंकि ये ओल्ड ट्रेडिशन था, ये पुराने हमारे रीति रिवाज थे। एंड दिस वाज द, ये जो डेवलप हुई अंडर ओल्ड ट्रेडिशन हुई। शुरुआत में क्या हुआ, जब राजस्थानी स्कूल था वो एक मिनिएचर पेंटिंग की तरह ओरिजिनेट हुई, बट उसके बाद ये प्योरली इंडियन आर्ट बन गई। राजस्थानी स्कूल जो है एज अ ओरिजिनेट नहीं हुई थी मिनिएचर की तरह, बट इट वाज प्राइमरली क्या था, ये मुराल आर्ट थी। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मुगल के अटैक के टाइम पे पूरा राजस्थान मेवाड़ से होल राजस्थान वर अफेक्टेड, पूरा राजस्थान अफेक्टेड था, बट लेकिन मेवाड़ वाला रीजन जो था वो सेफ था। तो राजस्थानी स्कूल जो था वो फ्लरिश हुआ सबसे पहले मेवाड़ में, फिर जयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। राजा किशनगढ़ जो थे वो रूल करते थे किशनगढ़ वाले एरिया में, और किशनगढ़ एरिया में राजा सवंत सिंह जो थे, किशनगढ़ के बाद किशन सिंह के बाद राजा सवंत सिंह ने किशनगढ़ के अंदर रूल किया और आर्ट जो थी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। और ही वॉज अ स्कॉलर थे, ग्रेट पोएट थे, लवर थे नेचर के, आर्ट ब्यूटीफुल को बहुत सराहते थे। इनका नेम था नागरी दास बोलते थे इन्हें, ये कृष्णा के डिवोटी थे। ये इनकी जो स्टेप मदर थी, उनकी जो मेड थी, उनसे इन्हें लव हो गया था जिसका नाम राधा था, जो बनी ठनी है। एंड पेंटिंग वाज आल्सो मेड बाय पोस्टल स्टैम्प पे बनाई गई पेंटिंग, जो कि अपने क्लाइमेक्स पॉइंट पे पहुंच गई, जो इशू करा था किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने। आर्ट जो था वो बेस्ड था हिंदी लिटरेचर पे, म्यूजिक, पोट्री, रिलीजन, जो धर्म है, राग है, रागनीज है, रिठाला ऋतिकाला पेंटिंग्स है, लव के सेंटिमेंट्स है, डिवोशंस है, और जो लग्जरियस लाइफ है उसके बारे में सब शो किया गया है। द फिगर जो कृष्णा की है वो यहाँ पे डिवाइन सोल बताई गई है, और राधा जो है वो ह्यूमन सोल है। इनकी पेंटिंग के मेन फीचर्स क्या है? नंबर वन, वैरायटी इन थीम्स, थीम्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन थीम्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, राजस्थानी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। एंड थीम्स आर बेस्ड ऑन सीजन्स, जो थीम्स थी वो किस पे बेस्ड थी? सीजन्स पे बेस्ड थी। सीजन्स को क्या बोलते हैं? 12 मास। तो 12 मासों पे बेस्ड थी। म्यूजिक थी, हंटिंग थे, सीन्स थे, रिलीजन थीम्स थी, जैसे रामायण से ली गई, महाभारत से, लव सीन्स हो गए, रागमाला की सीरीज हो गई। एंड राधा कृष्णा हैव बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन लव सीन्स, और इन लव सीन्स में राधा कृष्णा को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। डिपिक्ट करने का मतलब है बहुत अच्छे से क्या किया गया है, शो किया गया है। कलर स्कीम क्या होती है? मोस्टली जो ब्राइट ग्लोइंग कलर्स होते हैं वो यूज होते हैं। जो मेन कलर है वो क्या है? रेड है, येलो है, ब्लू है, ब्राउन है, वाइट, ग्रीन कलर है। इन सम पेंटिंग गोल्ड एंड सिल्वर कलर भी वहाँ पे यूज किया गया है। डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर को भी शो किया गया है। नेचर हैज बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, नेचर को भी बहुत अच्छे से शो किया गया है। डिफरेंट टाइप्स के पेड़ है, फ्लोरल ट्रीज है, फूल वाले पेड़ है, डिपिक्टेड इन वेरी अट्रैक्टिव मैनर, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मैनर में शो किए गए। लीनियर ब्यूटी, फाइन, पावरफुल एंड रिदमिक एंड ग्रेसफुल लाइन्स हैव बीन यूज्ड, और यहाँ पे लीनियर ब्यूटी को शो किया गया है, एक रिदमिक और ग्रेसफुल लाइन्स यूज की गई हैं।
फिर कॉस्ट्यूम्स और गारमेंट्स की बात करें अगर कपड़ों की, तो गारमेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा क्या है, डेकोरेटिव है, सजे धजे हैं। लेडीज आर वियरिंग, लहंगा पहन रखा है एंड चोली पहन रखी है विथ ट्रांसपेरेंट चुन्नी के साथ। तो लेडीज ने लहंगा पहन रखा है, चोली पहन रखा है ट्रांसपेरेंट चुन्नी के साथ। मेल्स आर वियरिंग टर्बन, जो मेल्स है वो सर पे टर्बन पहन रखी है, पगड़ी एंड जाबा, पजामा एंड पटका पहन रखा है उन्होंने। तो जो मेन फीचर्स है मिनिएचर पेंटिंग का, जो मेन फीचर्स है उसमें बहुत सारी थीम्स हैं, वैरायटी ऑफ थीम्स है। और ये वैरायटी ऑफ थीम्स जो है राजस्थानी पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब 12 मास पे क्या करती है, बेस है। हंटिंग सीन्स है, रिलीजन्स है, थीम्स है, रामायण महाभारत, लव सीन्स, रागमाला है, राधा एंड कृष्णा ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए गए हैं लव सीन्स में। जो कलर है यहाँ पे ब्राइट कलर्स यूज करे गए हैं। जो मेन कलर है वो रेड येलो है, रेड येलो ब्लू ब्राउन वाइट एंड ग्रीन है। कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि गोल्ड एंड सिल्वर कलर से यूज की गई है। डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर को शो किया गया है एंड नेचर को यहाँ पे ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज है, पेड़ है फूल वाले, जो कि अट्रैक्टिव मैनर में शो किए गए हैं। जो लीनियर ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक रिदमिक है। और जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल शो करी गई है। जो कॉस्ट्यूम्स और गारमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है। लेडीज ने लहंगा पहन रखा है, चोली पहन रखा है ट्रांसपेरेंट चुन्नी के साथ। मेल्स ने टर्बन पहन रखी है, जाबा पहन रखा है, पजामा एंड पटका पहन रखा है। फेशियल फीचर्स की बात करेंगे तो फेस पे कौन कौन से फीचर्स हैं। फेशियल फीचर्स क्या है, फेसेस आर फुल ऑफ इमोशंस। जो फेसेस है, फेस से देखने से पता चल रहा है कि फेसेस जो है इमोशन से पूरे फुल है एंड फीलिंग्स है अकॉर्डिंग टू द मूड। ये दिख रहा है कि मूड के हिसाब से फीलिंग्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है। फेसेस आर इन प्रोफाइल, जो फेसेस है वो शो हो रही है। फेसेस आर एलोंगेटेड, कुछ फेसेस मुंह जो है लंबे बने हुए हैं, कुछ ओवल शेप में बने हुए हैं एंड द फोरहेड इज इंक्लाइनिंग डाउनवर्ड। और जो सिर है वो नीचे की तरफ देखते हुए डाउनवर्ड देखते हुए है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज है, लंबी और पॉइंटेड नाक है। बल्जिंग आउट लिप्स, बल्ज आउट करे हुए हैं। पॉइंटेड चिन है, चिन भी उनकी पॉइंटेड है। डिपिक्शन ऑफ विमेन की बात करेंगे, द विमेन ऑफ किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट आर वेरी इम्प्रेसिव। जो विमेन है वो बहुत सुंदर है, इम्प्रेसिव है। जैसे राधा बनी ठनी इज वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है राजस्थान पेंटिंग की। सिंबॉलिक पेंटिंग की बात करेंगे तो राधा कृष्ण को ह्यूमन और सोल की तरह क्या किया गया है, शो किया गया है। फॉर इफेक्ट ऑफ फोक आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल राजस्थानी स्कूल। सारे राजस्थानी स्कूल में जो फोक आर्ट था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाइट सीन्स आर पेंटेड इन वेरी अट्रैक्टिव वे, और नाइट सीन शो करे गए हैं बहुत अट्रैक्टिव तरीके से। इन अ ब्लैक और स्मोक कलर आर वाइट एंड येलो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन ब्लैक और स्मोक आर कलर्स, वाइट है जो स्मोक है, जो उसके कलर है वो वाइट और येलो है। फिर हम बात करेंगे मेवाड़ की। मेवाड़ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी स्कूल। मेवाड़ का क्या कंट्रीब्यूशन था राजस्थानी पेंटिंग्स में। होल्ड अ प्लेस ऑफ पैरामाउंट, मतलब सुप्रीम, वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The whole Rajasthan was affected by the attack of Mughals. पूरा राजस्थान जो है मुगल के अटैक से अफेक्टेड था, बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल। पर मेवाड़ उनके कंट्रोल में नहीं आया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मेवाड़ जो है वो बच गया था। Till the end, this was the reason that Rajasthani school flourished in its purest form in मेवाड़। इसलिए मेवाड़ के अंदर जो राजस्थानी स्कूल था वो प्योरली प्योरेस्ट फॉर्म है और बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ्लरिश हुआ। न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड एट मेवाड़। मेवाड़ में नई स्टाइल ऑफ paintings originate हुई. It contains elements of Central Indian style
इसके अंदर सेंट्रल इंडियन स्टाइल के एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे इंडियन स्टाइल्स के एलिमेंट देखने को मिले हैं। ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न इंडियन गुजरात और वेस्टर्न इंडियन गुजरात का भी मिक्सचर है, ब्लेंड है। ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न इंडियन गुजरात। जैन मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल विद पर्शियन इन्फ्लुएंस। जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल है उनका इन्फ्लुएंस क्या है, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। द आर्टिस्ट पेंटेड रागमाला सीरीज। आर्टिस्ट ने रागमाला सीरीज पेंट करी है। विलेज के सीन्स पेंट किए हैं, कोर्ट के सीन्स, बैटल लड़ाई के सीन्स, फॉरेस्ट के जो भी लैंडस्केप है, लिटरेचर है, रिलीजियस थीम्स है, उन सबको क्या किया है, पेंट किया है। Bright and brilliant color have been used like orange, red, green and blue की तरह यूज किए गए हैं। And there has been a little use of perspective angular feature और यहाँ पे बहुत कम जो है एंगुलर फीचर्स के पर्सपेक्टिव को बहुत कम शो किया गया है। Mark the native style of Sahabuddin was the greatest master of mature Mewali style। और ये जो है नेटिव स्टाइल को शो कर रहे हैं। जो साहिबदीन है वो ग्रेटेस्ट मास्टर है मैच्योर मेवेर स्टाइल का। His work is found in abundance। इनका जो काम है बहुत ज़्यादा बल्क में था। He painted the series of रागमाला, भागवत पुराण एंड नायक की पेंटिंग को क्या किया गया है, पेंट किया है, जिसे इन्होंने क्या बोला है, नायिका भेदा। तो क्या बोला है, नायिका भेदा बोला है। रागमाला की पेंटेड सीरीज को, भगवत पुराण, नायक की पेंटेड सीरीज को पेंट किया है, जिसे क्या बोला है, नायिका भेदा। ही रिवील्स द सोशल एंड कल्चर लाइफ को शो किया है, लोग कॉमन पीपल की जो लोग थे वहाँ के, उनकी नो आर्टिफिशियलिटी ऑफ द मुगल स्टाइल इज देयर इन हिज पेंटिंग। उनकी पेंटिंग में कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है मुगल स्टाइल की उनकी पेंटिंग के अंदर। तो उनकी पेंटिंग के अंदर कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है। His style brought sophistication to the folk style art। और उनके स्टाइल ने क्या किया है, सोफेस्टिकेशन बॉट की है। उनका जो स्टाइल था उसमें क्या लाए, सोफेस्टिकेशन लाए। एक बार ये रिवाइज करा दो जो अभी मैंने पढ़ाया है। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इमोशन से भरे हुए थे, फीलिंग्स मूड के हिसाब से थी। कुछ कुछ फेसेस लंबे हैं, कुछ ओवल शेप के हैं, फॉरहेड नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग है, पॉइंटेड नोज है, लिप्स जो है वो बल्जिंग है, चिन भी पॉइंटेड है। और जो विमेन है किशनगढ़ की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जो कि बनी ठनी राधा है, वर्ल्ड फेमस राजस्थानी पेंटिंग है। राधा और कृष्णा को एक ह्यूमन सोल की तरह डिपिक्ट किया गया है। और जो फोक आर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है राजस्थानी पेंटिंग के अंदर। नाइट सीन्स भी पेंट किए गए हैं पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ब्लैक कलर में और स्मोक का यूज़ किया गया है वाइट और येलो कलर के लिए। फिर मेवाड़ की बात करेंगे। मेवाड़ का जो कंट्रीब्यूशन है पेंटिंग्स को लेके वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, क्योंकि पूरा जो मेवाड़ था, पूरा जो राजस्थान था, वहाँ पे मुगल्स का अटैक से अफेक्टेड नहीं था। तो मेवाड़ जो है उनकी कंट्रोल के अंदर तक नहीं आया लास्ट तक। और राजस्थानी स्कूल जो थे वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में फ्लरिश हुई मेवाड़ के अंदर। और वहाँ पे स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट हुआ। उनके अंदर इंडियन स्टाइल थे, इंडियन वेस्टर्न इंडियन गुजरात मिक्स था। जैन की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जो पर्शियन इन्फ्लुएंस शो कर रहा था। आर्टिस्ट ने रागमाला सीरीज को पेंट किया, विलेज सीन्स को, कोर्ट सीन्स को, बैटल के सीन्स हैं, फॉरेस्ट के सीन्स है, लैंडस्केप है और रिलीजियस थीम्स को सब शो कर रखे हैं। ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर जो है वो यूज किए गए हैं ऑरेंज में, रेड में, ग्रीन में एंड ब्लू में। और यहाँ पे एंगुलर पर्सपेक्टिव है, मतलब एंगल्स के पर्सपेक्टिव से यूज बहुत कम किया गया है। जो नेटिव स्टाइल है साहिबदीन, जो ग्रेटेस्ट मास्टर थे मैच्योर मेवाड़ स्टाइल के, उनका जो वर्क है वो बहुत अबंडेंस है। और उन्होंने रागमाला, भागवत पुराण, नायक नायिका भेद को पेंट किया है। उन्होंने रिवील किया है सोशल एंड कल्चर लाइफ कॉमन पीपल की। कोई भी आर्टिफिशियल मुगल स्टाइल नहीं है उनकी पेंटिंग में। एंड स्टाइल ब्रॉट सोफिस्टिकेशन टू द फ्लोर
फोक स्टाइल आर्ट में उन्होंने क्या किया है, सोफेस्टिकेशन को बहुत किया है। फिर उसके बाद है बूंदी। बूंदी एंड कोटा वर यूनिफाइड स्टेट इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में जो बूंदी था और कोटा था वो एक यूनिफाइड स्टेट था। यूनिफाइड का मतलब होता है एक था, यूनिट की तरह, मतलब एक स्टेट था। कब था एक स्टेट? 17th सेंचुरी। बूंदी और कोटा जो था एक यूनिट था, यूनिफाइड स्टेट था 17th सेंचुरी में। आफ्टरवर्ड्स बूंदी डेवलप इंडिपेंडेंट ब्रांच बना किसकी? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग था, उसकी क्या बना? इंडिपेंडेंट ब्रांच बना। इट वॉज रूल्ड बाय हारा रॉयल डायनेस्टी। और कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे, कौन सा खानदान रूल करता था? हारा डायनेस्टी रूल करता था यहाँ पे। द ह्यूमन फिगर रिजेंबल, यहाँ पे जो रिजेंबल कर रहा है वो ह्यूमन फिगर रिजेंबल कर रहा है। मेवाड़ बट आर एक्सप्रेसिव है, फेसेस राउंड है, स्मॉल द शेड्स नियर चीक्स के पास थोड़े से शेड्स हैं। आई एंड नोज जो है चार्म ऐड कर रही है, इमोशंस ऐड कर रही है। ह्यूमन फिगर यूजुअली हैव रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। जो ह्यूमन फिगर है उसमें रेडिश ब्राउन जो है कॉम्प्लेक्शन है, बट दे गॉट मोर रिफाइंड। पर यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है बहुत ज़्यादा रिफाइंड वे में बनाया है। एंड इट वॉज पिंकिश टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते ये कैसा हो गया? पिंकिश हो गया। वाटर गॉट स्टाइलाइज्ड इन वेवी लाइन। जो पानी है वो वेवी लाइन में शो करी गई है। नेचुरल फॉर्म्स बिकेम मोर रियलिस्टिक। जो नेचुरल फॉर्म थी वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बन गई। द फेवरेट थीम्स पर रागमाला, बारहमास जो फेवरेट थीम थी, रागमाला, बारहमास, रासिक पिर्या। कृष्णा वॉज बिलव्ड ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। और कृष्णा जो थे सब क्लासेस के लोगों के क्या थे? बिलव्ड थे, सब उन्हें प्यार करते थे, उनके प्रेमी थे। स्पेशल मेंशन शुड बी मेड इन बुंदी आर्टिस्ट स्पेशल गिफ्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग द एलिफेंट। बुंदी आर्टिस्ट ने एक स्पेशल मेंशन करा है, स्पेशल गिफ्ट शो किया है। और वो स्पेशल जो गिफ्ट है वो पोर्ट्रेइंग द एलिफेंट, वो एलिफेंट को पोर्ट्रे करके बनाया है। तो स्पेशल मेंशन शुड बी क्लाइमेक्स हाईएस्ट पॉइंट। जो हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट वॉज रीच बाय मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के मिड तक पहुंचते पहुंचते हाई पॉइंट पहुंच गया। आफ्टर मुगल इन्फ्लुएंस, जो मुगल का इन्फ्लुएंस था, एंड स्टार्टेड शोइंग इन शेडिंग, और शेडिंग में शो करने लगे, फाइनर लाइन शो करने लगे। एंड डेक्कन इन्फ्लुएंस कैन ऑल्सो बी सीन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ वुमेन। और डेक्कन जो है इन्फ्लुएंस दिखने लगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म है वुमेन की, गार्डन्स है, फाउंटेन्स है और आर्किटेक्चर है। तो इन सब में क्या होने लगा? डेक्कन इन्फ्लुएंस देखने को मिला। फिर है जोधपुर स्कूल। जोधपुर स्कूल में क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान ऑफ राजपूत। जो राजस्थान के राजपूत थे उनकी जो लार्जेस्ट स्टेट थी वो जोधपुर थी। द पेंटिंग्स इनिशियली वर ऑफ जैन स्टाइल। स्टार्टिंग में जो पेंटिंग थी वो जैन स्टाइल की थी, बिकॉज ऑफ जैन मर्जेंट्स की वजह से। जो व्यापारी थे वहाँ पे कौन थे? जैन थे। देन द मुगल इन्फ्लुएंस वॉज देयर। फिर उसके बाद मुगल इन्फ्लुएंस आया, बिकॉज ऑफ द अलायंस विद मुगल रूलर, क्योंकि मुगल रूलर के साथ क्या था? इनका अलायंस था। अलायंस का मतलब है इन्होंने ग्रुप बना रखा था। रॉयल पोर्ट्रेट्स वर मेड, रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाई गई। अ ट्रू जोधपुर स्टाइल केम अप इन बिटवीन 1760 टू 1780। और जो ट्रू जोधपुर स्टाइल है वो कब आया? 1760s और 1780s में आया। रिदमिक लाइन्स एंड वेल लाइक कलर वर द मेन फीचर। जो रिदमिक लाइन्स थी, वेल वगैरह थी, वो सब जो थे उसके जो थे मेन फीचर्स थे। फीमेल फिगर्स वर शोन विद चार्मिंग। जो फीमेल फिगर थी वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग शो करी गई है, सिंप्लिसिटी है। एंड ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आईज।
और आँख जो है वो ब्यूटीफुल है और ऊपर की तरफ उठी हुई है, अपलिफ्टेड आईज है। द पीक ऑफ आर्ट मैच्योरिटी वॉज इन अर्ली 19th सेंचुरी। जो आर्ट मैच्योरिटी की पीक है वो अर्ली 19th सेंचुरी में पहुंच गई थी अंडर मान सिंह, अ पोएट हिमसेल्फ, जो खुद एक पोएट थे। इलस्ट्रेशंस वर ऑन शिवा पुराण, इलस्ट्रेशंस थी शिव पुराण पे, नाला चरितम पे, दुर्गा चरित्रार्थ, पंचतंत्रा, इन पे सब क्या थे, इलस्ट्रेशंस गिवन थी, इलस्ट्रेशंस दे रखी थी। बूंदी में क्या था, बूंदी और कोटा जो है एक यूनिफाइड स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता था। बूंदी डेवलप हुई, इंडिपेंडेंट ब्रांच बनी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। और यहाँ पे जो रूल करता था वो आरा रॉयल डायनेस्टी रूल करती थी। और जो ह्यूमन फिगर थी वो रिजेंबल करती थी मेवाड़ को, बट आर एक्सप्रेसिव, पर लेकिन क्या थी, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव थी। जो फेसेस थे वो राउंड थे, स्मॉल थे। शेड्स जो थे चीक्स के नीचे क्या थे, शेड्स थे उसके। आई नोज एड चार्म्स एंड इमोशंस थे। ह्यूमन फिगर जो थी वो रेडिश ब्राउन कलर में शो करी गई है और ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गई थी, पिंकिश हो गई थी 17th सेंचुरी तक आते आते। जो वाटर था वो स्टाइलाइज्ड हो गया वेवी लाइंस में। नेचुरल फॉर्म जो है रियलिस्टिक बन गई। और फेवरेट थीम जो थी रागमाला, पारामासा, रसिक प्रिया, कृष्णा बस, ये सब बिलव थे। ऑल पीपल ऑफ ऑल क्लासेस, हर क्लासेस के लोगों के लिए एक तरह से बिलव थे। स्पेशल मेंशंस है, बुंदी आर्टिस्ट स्पेशल गिफ्ट है पोर्ट्रेट करना, एलिफेंट का पोर्ट्रेट शो करी गई है जो कि स्पेशल गिफ्ट था। क्लाइमेक्स जो था मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में क्लाइमेक्स पे पहुंच गया जब मुगल का इन्फ्लुएंस जो था वो फेड होना शुरू हो गया। शेडिंग थी, फाइनर लाइंस थी, डेक्कन इन्फ्लुएंस था, सिलेंड्रिकल फॉर्म में विमेन थी, गार्डन्स बने हुए थे, फाउंटेन्स थे और क्या थे, आर्किटेक्चर थे। जोधपुर स्कूल में क्या था, लार्जेस्ट स्टेट थी राजस्थान ऑफ राजपूत की। जो पेंटिंग थी वो इनिशियली जैन स्टाइल की बनी हुई थी बिकॉज वहाँ पे जैन मर्चेंट थे। मुगल इन्फ्लुएंस जो था वो अलायंस हुआ मुगल का और ग्रुप बनाया उन्होंने मुगल रूलर के साथ और रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाई गई। और ट्रू जोधपुर स्टाइल कब आया, 1760s और 1780s में आया। और रिदमिक लाइंस बनाई गई, वेल लाइट कलर बनाए गए, मेन फीचर थे, फीमेल फिगर को शो किया गया चार्मिंग और सिंप्लिसिटी में, आंखें उठी हुई थी, अपलिफ्टेड थी। जो मेच्योरिटी थी वो अर्ली 19th सेंचुरी में आ गई थी अंडर जब मान सिंह के अंडर थे। अब पोएट थे अपने आप में। इलस्ट्रेशन वर और शिवा पुराण पे इलस्ट्रेशन थी। नाल चरित्रम था, दुर्गा चरित्रम था और पंचतंत्रिका थी। अब है किशनगढ़ स्कूल। दिस स्टेट वॉज सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। ये जो स्टेट थी ये सराउंडेड थी किससे, जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर से। वेयर द आर्ट स्पार्क्ड व्हेन इट वाज अबाउट टू एंड, जब सब कुछ एंड होने वाला था तो यहाँ पे इन एरियाज में आर्ट क्या हो गई, बहुत ज़्यादा स्पार्क हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई। इन नेबरिंग स्टेट किसके टाइम पे इंक्रीज हो गई, राजा राज सिंह के टाइम पे स्प्लीट हो गई एंड राजा सवंत सिंह के टाइम पे। तो राजा राज सिंह के टाइम पे, राजा सवंत सिंह के टाइम पे, रीन पे राजा, ये क्या हो गई, आर्ट इंक्रीज हो गई। सवंत सिंह वॉज अ स्कॉलर, जो सवंत सिंह थे वो स्कॉलर थे an expert in music, poetry and painting. म्यूजिक में, पोट्री में, पेंटिंग में एक्सपर्ट थे। ही wrote a 50 बुक्स लिखी है अंडर हिज पेन नेम नागरीदास। नागरीदास के अंदर इन्होंने 50 किताबें लिखी हैं। ही फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गए एंड गॉट मैरिड टू अ गर्ल हु वाज अटेंडेंट टू हिज स्टेप मदर। जो उनकी स्टेप मदर की अटेंडेंट थी उससे उन्हें प्यार हो गया एंड शी वाज नेम्ड एज बनीठनी, और उसका नाम क्या रखा गया, बनीठनी। they became both became a subject for artist, के लिए सब्जेक्ट बन गए।
who portray them as Radha and Krishna, उन्हें पोर्ट्रे किया as he was a great devotee of Krishna, क्योंकि वो कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो इसलिए उनका नाम राधा एंड कृष्णा बोले लगे। इलस्ट्रेशंस वर डन और स्वान सिंह वर, जो इलस्ट्रेशंस थी, जो एक्सप्लेनेशन थी, जो स्वांत सिंह थे उनके काम पे देखी गई। अदर सीन जैसे कोर्ट का सीन है, रॉयल पोर्ट्रेट्स का सीन है, भगवत पुराण का सीन है, वो सारे सीन्स डाले गए। बिहारी सत्सा, नायक नायिका भेदा, गीत गोविंद, ये सबको पेंट किया गया। डिपिक्शन ऑफ वीमेन वाज ब्यूटीफुली डन, जो वीमेन को शो किया है वो बहुत सुंदरता से शो किया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली शो किया है। बनी ठनी बाय निहाल चंद, बनी ठनी किसने बनाई है? निहाल चंद ने बनाई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेमस पेंटिंग है और उस टाइम का प्राइम एग्जाम्पल है, मीन्स मेन एग्जाम्पल है उस टाइम का। फिर थी जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जयपुर स्कूल रीच इट्स पीक इन 18th सेंचुरी। जयपुर स्कूल जो था 18th सेंचुरी में अपनी पीक पे पहुंच गया था, जब मुगल का इन्फ्लुएंस क्या हो गया था? वीक हो गया था। द रूट्स ऑफ आर्ट रिमेन डीप, जो रूट्स थी आर्ट की वो बहुत डीप रही अंडर जय सिंह वन में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अकबर। जब अकबर के पैट्रोनेज के टाइम, जब अकबर का दरबार था, उस टाइम पे राजा जय सिंह की जो रूट्स थी आर्ट की वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? डीप हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि उस टाइम पे जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई थी। द सब्जेक्ट्स वर फ्रॉम हिंदू एपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जो पेंटिंग के सब्जेक्ट लिए गए थे, वो हिंदू के एपिक्स से लिए गए थे, हिंदू की बुक से लिए गए थे। एंड रोमांसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और जो लॉर्ड कृष्णा थे उनके रोमांसेस से लिए गए थे, उनका रोमांस था लॉर्ड कृष्णा का, उससे लिए गए थे। सम इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट वॉज देयर, मुगल आर्ट का कुछ इन्फ्लुएंस था, बट दे वर रेडी टू मेक देयर ओन मार्क, पर लेकिन वो अपना मार्क, अपना नाम करना चाहते थे, मतलब अपने स्टाइल की जो प्रोमिनेंस दिखाना चाहते थे। सो इन बोल्ड कंपोजिशन में और स्टाइलेशन अंडर प्रताप सिंह के अंडर स्टाइलेशन में उन्होंने उसको शो किया। तो बट दे वर रेडी टू मेक देयर ओन मार्क, उन्होंने अपने मार्क को बनाया बोल्ड कंपोजिशन में। एंड स्टाइलिश अंडर प्रताप सिंह के अंदर क्या थे? वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे। कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो उनकी लाइफ थी, उनके साइज थे, वो पोर्ट्रेट किए गए। रागमाला हो गई, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, राजपूत प्रिंसेस, कैमल की लड़ाइयाँ, सेरेमनी ऑफ रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट की सेरेमनीज वगैरह होती थी वो सारी इन्होंने शो की। एंड द भगवता पुराण रामायण एंड महाभारत, भगवत पुराण रामायण और महाभारत को भी इन्होंने शो किया। तो इन्होंने बेसिकली जयपुर स्कूल आर्ट में क्या हुआ, मुगल का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम पड़ हो गया था 18th सेंचुरी के अंदर, और जो रूट्स थी, जो मतलब राजा जय सिंह के अंदर जो था, जब अकबर का दरबार था, अकबर राजा था, उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव थे, क्योंकि वहाँ पे जो रूट्स थी आर्ट की बहुत ज़्यादा डीप हो गई थी। जो सब्जेक्ट्स थे हिंदू के एपिक्स के, जो रोमांसेस थे लॉर्ड कृष्णा के, वो शो किए गए। जो मुगल आर्ट थी वहाँ पे थी, पर दे वर रेडी टू मेक देयर ओन मार्क, बनाना चाहते थे बोल्ड एंड कंपोजिशन, स्टाइलिश अंडर प्रताप सिंह। कुछ सब्जेक्ट थे जैसे पोर्ट्रेट हो गया, रागमाला हो गया, लॉर्ड कृष्णा, राधा, राजपूत प्रिंसेस, कैमल की फाइट, सेरेमनी ऑफ रॉयल कोर्ट्स, भगवत पुराण, रामायण एंड महाभारत, ये सारी सेरेमनी करी। फिर है हमारा लास्ट बीकानेर स्कूल। बीकानेर स्कूल वॉज कम्प्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट। ये जो बीकानेर स्कूल था ये मुगल आर्ट के क्या था? इन्फ्लुएंस में था। Raja Rai Singh was particularly influential. Later King Karan Singh and Anup Singh did some patronage, but Mughals did not let art prosper. राजा राज सिंह जो थे वो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस हुए करण सिंह से, अनूप सिंह से, पर लेकिन मुगल्स ने आर्ट को यहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश नहीं होने दिया, प्रॉस्पर नहीं होने दिया। सारे आर्टिस्ट जो थे, ऑल आर्टिस्ट वर मुस्लिम, सारे आर्टिस्ट जो थे वो मुस्लिम थे, बट पेंटेड हिंदू थीम्स पर, लेकिन पेंट क्या करते थे?
हिंदू थीम्स को पेंट करते थे स्किलफुली, लाइक रसिक प्रिया वर्षा बिहार। जैसे रसिक प्रिया वर्षा बिहार की पेंटिंग है, तो ये क्या करते थे, हिंदू जो थीम्स थी उनको पेंट करते थे, पर थे सारे कौन, मुस्लिम्स। मोस्ट ऑफ द सीन्स पेंटेड वर फ्रॉम रागमाला से थे ज्यादातर सीन, और भगवता पुराण से थे और रासलीला से। द पेंटिंग्स हैड देयर लाइन्स, पेंटिंग्स की अपनी लाइन्स थी। लेसर रेंज ऑफ कलर थे, जो कलर की रेंज थी वो कम थी। सम डेवलप फॉर्म ऑफ बीकानेर आर्ट कैन बी सीन, कुछ डेवलप फॉर्म है बीकानेर आर्ट की, वो जो आप देख सकते हो। जैसे अनूप महल है, सुरजन महल है, बारामासा है और रागमाला को पेंट किया गया है। तो कुछ डेवलप्ड जो है बीकानेर आर्ट है कुछ जगहों पे, उसको आप देख सकते हो, अनूप महल, सुरजन महल, बारामासा और रागमाला। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। किशनगढ़ स्कूल जो था हमारा सराउंडेड था जयपुर, जोधपुर, अजमेर से। यहाँ पे जो आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा स्पार्क हुई। जो आसपास के जो पड़ोसी एरिया थे, जो राजा राज सिंह के टाइम पे, राजा सवन सिंह के टाइम पे, और सवन सिंह जो थे वो स्कॉलर थे, एक्सपर्ट थे मुस्लिम पोएट में और पेंटिंग के अंदर। उन्होंने 50 बुक्स लिखी है अपने पेन नेम के अंदर, इसलिए उन्हें नागरी दास कहा जाता था। उनकी जो शादी थी, उनको जो ही फेल इन लव, वो लव में फेल हो गए थे, और उनकी शादी हुई अपनी स्टेप मदर की जो अटेंडेंट थी उससे, जिसका नाम था बनी ठनी। और ये जो थे, ये आर्टिस्ट, ये उस टाइम के आर्टिस्ट के लिए क्या बन गया, एक तरह से सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट बनने की वजह से क्या हुआ, उनको राधा और कृष्णा की तरह शो किया गया, और वो डिवोटी थे किसके, कृष्णा के। जो इलस्ट्रेशन है राजा सवन सिंह की वर्क की वो देखने को मिलती है। कुछ सीन्स हैं कोर्ट के, कुछ रॉयल पोर्ट्रेट्स हैं, भगवत पुराण है, बिहारी सत्सा है, नायक नायिका भेदा है, गीत गोविंद है, इन सबको पेंट किया गया। जो विमेन है यहाँ पे बहुत सुंदर से डिपिक्ट की गई है, बहुत सुंदर से शो की गई है। बनी ठनी जो निहाल चंद ने बनाई है फेमस पेंटिंग, वो उस टाइम की प्राइम पेंटिंग है। फिर है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे, तो जयपुर स्कूल जो है अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया था 18th सेंचुरी में, व्हेन मुगल इन्फ्लुएंस वीकेंड, जब मुगल का इन्फ्लुएंस क्या हो गया, वीक हो गया। द रूट्स ऑफ आर्ट रिमेन डीप, जो रूट्स थी आर्ट की वो डीप रही अंडर जय सिंह, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अकबर के अंदर। और जो सब्जेक्ट्स थे सारे वो हिंदू एपिक से लिए, सारे रोमांसेस हिंदू से लिए, बट लेकिन पेंट किसने किया, मुस्लिम्स ने किया। तो सारे जितने भी रोमांसेस थे हिंदू एपिक के, लॉर्ड कृष्णा के, वो सारे उन्होंने हिंदू सब्जेक्ट से लिए। कुछ इन्फ्लुएंस भी मिला है देखने के लिए मुगल आर्ट का, और उन्होंने बोल्ड और कंपोजिशन में, स्टाइलिश में, अंडर प्रताप सिंह के अंदर उन्होंने शो किया है। दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे पोर्ट्रेट्स है, रागमाला है, लॉर्ड कृष्णा, राधा राजपूत प्रिंसेस, कैमल की फाइट, सेरेमनी ऑफ द रॉयल कोर्ट, ये सारी भगवत पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब शो किए गए हैं। फिर है बीकानेर स्कूल की बात करें, तो बीकानेर स्कूल जो है कम्प्लीटली मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। राजा राय सिंह जो थे, पर्टिकुलरली जो बाद के राजा थे, करण सिंह, अनूप सिंह जो थे, वो प्रॉस्पर नहीं हुए थे उस टाइम पे, और मुगल ने आर्ट को उस टाइम पे प्रॉस्पर नहीं होने दिया था। जितने भी आर्टिस्ट थे वो मुस्लिम थे, बट लेकिन जो पेंट क्या करते थे, हिंदू की रासलीला, हिंदू के टेक्स्ट के बारे में, महाभारत के बारे में, एपिक्स के बारे में, पेंट सारे हिंदू के बारे में करते थे। फिर था मोस्ट ऑफ द scenes painted were Ragmala, Bhagavad Puran, Rasleela. Some developed, the paintings had their lives, पेंटिंग की अपनी लाइन्स थी, लेसर रेंज ऑफ कलर यूज किए गए थे। कुछ डेवलप फॉर्म थी बीकानेर आर्ट की, जो कि आप अनूप महल, सूरजन महल, बारामासा, रागमाला में आप देख सकते हो, वो सब इन्होंने पेंट की थी। एक बार ये वाला भी रिवाइज करा देती हूँ शुरू से। मिनिएचर पेंटिंग वो पेंटिंग होती है जो कि स्मॉल साइज में होती है, किसी भी सरफेस पे बनाई जाती है, चाहे पाम का पत्ता हो, कपड़ा हो, आइवरी हो,
छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, सीन्स जो है डेली लाइफ से लिए जाते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं। जो रेड कलर होता है वो लेविशली शो किया गया है। और यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स में ट्रेडिशंस शो करे गए हैं, जैसे पाला स्कूल है, वेस्टर्न स्कूल है, मुगल आर्ट है, डेक्कन स्कूल है, राजस्थानी है, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट है। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का ओरिजिन क्या हुआ है? राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है एग्जिस्टेंस में आई है 16 से 19 सेंचुरी में। वॉज अ कंटिन्यूशन था कि पुराना ट्रेडिशन जो है चल रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन जो है एग्जिस्टेंस में है। मुगल के इन्फ्लुएंस की वजह से मुगल का इन्फ्लुएंस मेवाड़ वाले रीजन में कम रहा, इसलिए मेवाड़ के रीजन में जो मुगल का इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा देखने को मिला और वो इस्टेब्लिश हुआ। और मुराल पेंटिंग्स प्राइमरली आई ड्यूरिंग द अटैक, जब मुगल में सारा राजस्थान अफेक्टेड था बस छोड़ के मेवाड़ को, इसलिए मेवाड़ बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। कौन कौन सा रीजन ज़्यादा फ्लरिश हुआ? जैसे आपका जयपुर है, जोधपुर है, बूंदी है, किशनगढ़ है, बीकानेर है और दूसरी प्लेसेस है राजस्थान में। राजा किशन सिंह जो है रूल करते थे किशनगढ़ में, और आफ्टर किशन सिंह राजा सवन सिंह ने रूल किया अंडर किशनगढ़ एंड अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। और जो लवर थे नेचर के, ब्यूटीफुली थिंग्स, इन्होंने इन्हें नागरीदास भी बोला गया क्योंकि ये कृष्णा के डिवोटी थे। इनके प्यार हो गया था तो इन्हें जो नाम दिया गया राधा। और बनी ठनी पेंटिंग जो है वो पोस्टल स्टैम्प्स पे भी छपनी शुरू हो गई, जिनमें गवर्नमेंट ने इशू करी। जो आर्ट था हिंदी लिटरेचर का, म्यूजिक, पोट्री और रिलीजन था। रितिका पेंटिंग जो थे लव डिवोशन के बारे में और लग्जरियस लाइफ के बारे में बताया गया है। जो फिगर है वो डिवाइन सोल और राधा ह्यूमन सोल के लिए यूज होती है, इसका मेन फीचर है। वैरायटी जो है ग्रेट वैरायटी है राजस्थानी पेंटिंग्स की, बारामासा है और आपका हंटिंग सीन्स है, रिलीजियस सीन्स है, रामायणा है, महाभारता है, लव सीन्स, रागमाला, राधा एंड कृष्णा ब्यूटीफुली डिपिक्ट हुई गई है। ब्राइट ग्लोइंग कलर्स यूज किए गए हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, ग्रीन, कुछ पेंटिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर में भी है। नेचर जो है ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है, ट्रीज है, फ्लोरल ट्रीज है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लीनियर ब्यूटी है, पावरफुल रिदम है, ग्रेसफुल लाइंस है यूज की गई है। कॉस्ट्यूम्स, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स और गारमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है। लेडीज जो है लहंगा पहन रही है चोली ट्रांसपेरेंट चुन्नी के साथ, मेल्स ने टर्बन पहन रखी है, झब्बा पहन रखा है, पजामा पहन रखा है जिसे पक्का बोला। यहाँ पे जो फेशियल फीचर्स हैं, इमोशंस हैं, वो शो किए गए हैं ओवल शेप में। किशनगढ़ में बनी ठनी राधा है, फेमस राजस्थानी पेंटिंग है। राधा एंड कृष्णा को ह्यूमन सोल की तरह डिपिक्ट किया गया है। और प्रोमिनेंट राजस्थानी पेंटिंग्स है, नाइट सीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मेवाड़ में भी सेम था, नए बेदा रागमाला को यूज किया गया, साहिब दीन मेवाड़ के रीजन में, पर्शियन में सारे बैटल सीन्स को शो किया गया। और राजस्थानी स्कूल यहाँ पे अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में फ्लरिश हुआ। कोई भी आर्टिफिशियली मुगल स्टाइल नहीं था इनकी पेंटिंग में, और सोफेस्टिकेशन था स्टाइल का। बूंदी और कोटा एक यूनिफाइड था, बूंदी डेवलप हुआ मेवाड़ के बाद, और हरा हर रॉयल डायनेस्टी थी। ह्यूमन फिगर्स रिजेंबल कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी ह्यूमन फिगर। और फेस जो था राउंड था, स्मॉल शेड्स थे, आईज एंड नोज थे जो कि चार्म ऐड करते। ह्यूमन फिगर रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन में थी, बहुत ज़्यादा रिफाइंड, पर लेकिन लास्ट में आते आते पिंकिश कलर में हो गई थी, पिंकिश कलर में शो कर रही थी। और ये बिलव थे बारह मासा रसिकरिया एंड बिलव ऑफ ऑल द पीपल ऑफ सारी क्लासेस के। और यहाँ पे बूंदी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने स्पेशल गिफ्ट दिया एलिफेंट की पोर्ट्रेट बना के, जो कि अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई 18th सेंचुरी में। और लाइन्स डेक्कन इन्फ्लुएंस की शो कर रही थी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, विमेंस थी, गार्डन्स थे, फॉर्मेशन थी, फाउंटेन्स वगैरह थे और आर्किटेक्चर थे। जोधपुर स्कूल जो है लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान का, राजपूत का, पर यहाँ पे जैन स्टाइल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिला। पेंटिंग मिली स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे जैन मर्चेंट रहते थे। तो मुगल्स जो थे वो अलायंस करने लगे मुगल रूलर के साथ, रॉयल ने पोर्ट्रेट्स किया। ट्रू जोधपुर स्टाइल आया 760-780 में। रिदमिक लाइंस और वेल नोन कलर्स मेन फीचर थे यहाँ के। द पीक ऑफ आर्ट जो मेच्योरिटी थी
वो अर्ली में हो गई। 1760s एंड 1780s में रिदमिक लाइन्स है, कलर्स है, मेन फीचर्स है, फीमेल फिगर जो थे वो शो किए गए, चार्मिंग से सिंप्लिसिटी ब्यूटीफुली लॉन्ग अपलिफ्टेड आई थी, मेच्योरिटी रियलाइज हुई 19th सेंचुरी में। मान सिंह जो थे पोएट थे खुद में, उन्होंने जो लस्ट्रेशंस बताई हैं वो शिलस्टेशन शिवपुराण और नाला चरित्रम, दुर्गा चरित्रा और पंचतंत्रा की बताई गई है। फिर उसके बाद क्या था हमारा, किशनगढ़ में क्या है। किशनगढ़ जो है सराउंडेड है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, और ये नेबरिंग स्टेट में था। राजा समन सिंह, और राजा समन सिंह इस टाइम के म्यूजिक, पोएट्री, पेंटिंग के लिए थे। उनकी शादी हो गई थी। राधा कृष्णा बनेठे राजा की बात की, जयपुर स्कूल की बात करी, फिर हमने की थी बीकानेर की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।